बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा था, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे राइबोसोम एंड गोल्गी बॉडी। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल हैं और एग्जाम में ये क्वेश्चन आता भी है। तो सबसे पहले हमारे पास है राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है? ये स्फेरिकल होता है। अगर इसका स्ट्रक्चर हम देखें माइक्रोस्कोप में तो ये हमें स्फीयर की तरह दिखाई देते हैं, गोल गोल सा दिखाई देता है। तो ये स्फेरिकल होता है, नॉन मेम्ब्रेनस होता है, मतलब राइबोसोम के ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। तो दो बातें राइबोसोम के लिए याद रखना कि ये स्फेरिकल होता है और नॉन मेम्ब्रेनस होता है। इसके अलावा ये बना होता है न्यूक्लियोप्रोटीन से। न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड दो टाइप्स के होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। तो इसके पास आरएनए वाला न्यूक्लिक एसिड होता है और उसके साथ क्या अटैच हो जाता है? प्रोटीन अटैच हो जाता है। तो आरएनए और प्रोटीन मिलकर क्या बनाते हैं? राइबोसोम। आरएनए 40% होता है और प्रोटीन हमारे पास 60% होता है। राइबोसोम जो है वो मैन्युफैक्चर होते हैं कहां पर? न्यूक्लियोलस में। न्यूक्लियस हमारे ना न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं, एक ऑर्गेनेल होता है, एक छोटा सा, उसको कह रहे हैं छोटा सा कुछ पार्टिकल कह रहे हैं, न्यूक्लियस के अंदर होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। उसे कहते हैं न्यूक्लियोलस। उसके अंदर आरएनए पाया जाता है, तो आरएनए के साथ वो प्रोटीन को अटैच करके क्या बना देता है? राइबोसोम। तो इन सिंपल हमारे पास मैन्युफैक्चर कहां पर होता है? न्यूक्लियोलस में मैन्युफैक्चर होता है। इसके अलावा ये प्रोकैरियोट्स में भी पाया जाता है और यूकैरियोट्स में भी पाया जाता है। प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम पाया जाता है वो उनके साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है और वो होता है 70S। S का मतलब होता है सेविड बर्ग यूनिट। ये मैं आगे बताता हूं एस क्या होता है, ठीक है। फिलहाल ये याद रखना कि प्रोकैरियोट में जो राइबोसोम है वो पाया जाता है साइटोप्लाज्म में और वो होता है 70S। यूकैरियोट्स में जो पाया जाता है वो कहां-कहां पर पाया जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इससे पहले हमने डिस्कस किया, रफ के ऊपर अटैच था। इसके अलावा ये साइटोप्लाज्म में भी पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है और लास्ट हमारे पास क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी पाया जाता है। इनके पास जो होता है वो क्या होता है? ATS। इनसे थोड़ा सा ये बड़ा होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज याद रखना कि हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया और ये इन दोनों के पास जो राइबोसोम होता है वो 70S का ही होता है, ठीक है। बेसिकली यूकैरियोट्स में जो पाया जाता है वो होता है 80S का, लेकिन यूकैरियोट्स के माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो होता है वो 70S का होता है, ठीक है। इसके पीछे बहुत सारी थ्योरीज हैं, लेकिन फिलहाल आप माइंड में ये रखिए। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है? हमारे पास जो 80S है यूकैरियोट्स में, 80S का जो राइबोसोम है वो दो यूनिट से मिलकर बना होता है, स्मॉल यूनिट एंड लार्ज यूनिट। स्मॉल यूनिट होता है 40S का एंड लार्ज यूनिट होता है 60S का। स्मॉल यूनिट को लार्ज यूनिट से अटैच कौन करवाता है? मैग्नीशियम। ये स्मॉल यूनिट है और ये लार्ज यूनिट है, इन दोनों के अटैचमेंट करवाते हैं हमारे पास मैग्नीशियम, जिसके बाद हमारे पास राइबोसोम बन जाता है। राइबोसोम जब मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच होता है तो उसको हम कहते हैं पॉलीसोम्स। अब ये मैसेंजर आरएनए क्या होता है? हमारे न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, डीएनए अपनी इंफॉर्मेशन दे देता है आरएनए को और डीएनए से जो इंफॉर्मेशन लेता है वो मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए फिर राइबोसोम के पास आता है, यहाँ अटैच होता है और फिर राइबोसोम इसकी फिर बनाते हैं प्रोटीन। बेसिकली राइबोसोम का हमारे सेल में यही काम होता है कि ये प्रोटीन बनाकर दे रहा होता है। जब मैसेंजर आरएनए इसमें आके अटैच हो जाता है, दोनों के अटैचमेंट को हम क्या कहते हैं? पॉलीसोम। अच्छा, यहाँ पर जो हमारे पास S है ना, S का मतलब क्या होता है? S मैंने बताया, S का मतलब होता है सेविड बर्ग यूनिट। इसमें होता क्या है? हमारे पास एक टेक्निक है, उस टेक्निक से हम जो हमारे सेल है उसके डिफरेंट पार्ट्स को सेपरेट करते हैं। तो राइबोसोम ऐसा पार्ट है, उस मशीन में हम क्या करते हैं? उस मशीन में हम ऑर्गेनेल को अंदर डालते हैं और मशीन को घुमाते हैं। तो जो ऑर्गेनेल जिस स्पीड से नीचे बैठ जाता है, जो पार्ट जिस स्पीड से नीचे बैठ जाता है उसको उसी के हिसाब से नंबर दिया जाता है। अब राइबोसोम का जो स्मॉल वाला पार्ट है इसको जब इस स्पीड से घुमाया जाता है, 40S से घुमाया जाता है, तो ये नीचे बैठ जाता है। तो स्मॉल वाले पार्ट को हमने क्या नाम दे दिया? 40S। 40S इसका साइज नहीं है, इसका यूनिट है, और लार्ज वाला जो है वो 60S से नीचे बैठता है, तो ये इसका यूनिट है, साइज नहीं है। जैसे अगर आप देखें तो 40 और 60 को ऐड करें तो 100 हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल हमारे पास कितना होता है? 80S होता है, ठीक है। अब 80S क्यों होता है? एग्जांपल लो फर्स्ट करो।
आप यहाँ कहेंगे कि इसको हम 8 करें तो हमारे पास 100 ही आना चाहिए। ये फर्स्ट करो यहाँ पर मार्कर का कैप है, ये हो गया 40s और ये हो गया 60s। अगर इनको अगर हम ऐसे देखें अलग अलग तो ये 40s है और ये 60s है, लेकिन जब मैं दोनों को अटैच कर दूंगा अब ये फर्स्ट करो क्या हो जाएगा 80s, क्योंकि यहाँ पर इस 40s वाले का थोड़ा सा पार्ट इसके ऊपर आ चुका है, ऊपर आके इसका थोड़ा सा साइज जो है वो बीच में मर्ज हो चुका है। मर्ज होने के बाद जो बीच में जो थोड़ा वाला पार्ट है वो मिक्स हो रहा है। मिक्स होने के बाद क्या होता है 40s और 60s को मिला दें तो हमारे पास क्या बन जाता है 80s। ये मार्कर भी एग्जांपल माइंड रखना तो इस तरह से आपको याद रहेगा। तो ये हमारे पास राइबोसोम है, राइबोसोम इस तरह से देखो, ये स्मॉल यूनिट होता है और ये लार्ज यूनिट होता है। नेक्स्ट हमारे पास है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इसको जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था उसका अपना नाम भी था गोल्जी, तो उसने अपने नाम से इसको दे दिया था कि इसका नाम फिर क्या बढ़िया हमारे पास गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इसके अलावा इसका स्ट्रक्चर देखिए तो उसमें ट्यूब्स होती हैं जो फ्लैटली अरेंज हुई होती हैं। ट्यूब्स कैसे अरेंज हुई होती है? फ्लैट फ्लैट अरेंज हुई होती है। फ्लैट का मतलब होता है कुछ अगर स्ट्रेट रखते हैं इस तरह से, तो ये वर्ड हम यूज करते हैं फ्लैट के लिए। तो उसकी ट्यूब्स किस तरह से अरेंज हुई होती है? फ्लैटली अरेंज हुई होती है। इसके अलावा जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है ओरिजिनेट कहां से होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको बनाता है। इसके बाद ये कहां पाया जाता है? यूकेरियोट्स में पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स में नहीं पाया जाता। तो चार बातें। पहली बात, इस साइंटिस्ट का नाम था गोल्जी, उसने अपने नाम से इसका नाम रख दिया। दूसरी बात, इसमें ट्यूब्स होती है जो फ्लैटली अरेंज हुई होती है। तीसरी बात, ये ओरिजिनेट कहां से होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। और चौथी बात, ये यूकेरियोट्स में पाया जाता है। अब इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसके जो फ्लैट वाले अरेंजमेंट है, फ्लैट वाले जो हमारे पास एरिया है, इन फ्लैट वाले एरिया को हम कहते हैं सिस्टर्नाई। ये फ्लैट फ्लैट ट्यूब्स को हम क्या कहते हैं? सिस्टर्नाई। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो गोल्जी बॉडी है इसके दो फेजेस होते हैं। एक होता है सिस फेज जो रिसीव करता है, ये वाला जो फेज है ये रिसीव करता है, और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? कॉन्वेक्स। अगर कोई चीज बाहर निकली हो इस तरह से बाहर हो तो उसके लिए हम ये वाली शेप यूज करते हैं कॉन्वेक्स। ये थोड़ा सा बाहर निकला होता है, तो ये कैसा होता है? ये रिसीव करता है और ये होता है कॉन्वेक्स, इसको कहते हैं सिस फेज। दूसरा वाला फेज कैसा है? इसको हम कहते हैं ट्रांस फेज। ये चीजों को आगे भेज देता है, उसको आगे ट्रांसफर कर देता है, और ये होता है कॉनकेव। कुछ चीज अगर अंदर की साइड हो तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कॉनकेव। ये वाला साइड इसका अंदर की साइड होता है। तो गोल्जी बॉडी के दो हमारे पास फेजेस होते हैं, एक सिस फेज जो बाहर से रिसीव करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, इसके ऊपर राइबोसोम था, राइबोसोम बनाते हैं प्रोटीन, फिर वो प्रोटीन को उसके पास भेज देते हैं। तो वो वाला फेज जो रिसीव करते हैं इसको हम कहते हैं सिस फेज, और जो आगे ट्रांसफर करते हैं उसको हम कहते हैं ट्रांस फेज। तो इस तरह से पूरा इसका प्रोसेस चल रहा होता है। तो स्ट्रक्चर में तीन चीजें होती हैं, सिस्टर्नाई, सिस फेज एंड ट्रांस फेज। लास्ट में हमारे पास है फंक्शन। सबसे पहला फंक्शन क्या होता है इसका? सेक्रीशन। हमारी बॉडी में कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं, कुछ टिश्यूज होते हैं जिन्हें हम कहते हैं ग्लैंड्स। उन ग्लैंड्स का काम क्या होता है? सेक्रीशंस को करना। तो जहां पर सेक्रीशन होती है वहां पर ये ज्यादातर पाए जाते हैं। इसके अलावा ये क्या करते हैं? मॉडिफाई करते हैं, पैक करते हैं, उसको आगे भेज देते हैं, उसको आगे ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। किस चीज को? प्रोटीन को। ये प्रोटीन को यहाँ से उठाते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं, उसको पैक करते हैं, फिर उसको आगे ट्रांसफर कर देते हैं। क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोटीन बनाता है वो इमैच्योर होती है, ये उसको क्या कर देता है? मैच्योर कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास बहुत सारे मैक्रोमोलेक्यूल्स हैं, जैसे कि एग्जांपल हमारे पास सेलुलोज, उसको भी यही बना रहा होता है। और लास्ट हमारे पास है लाइसोसोम एंड पायरोक्सिसोम, एंड लास्ट वन हमारे पास है ग्लाइकोसिसोम। ये तीन हमने आगे अलग-अलग पढ़ने हैं। इन तीनों को भी कौन बना रहा होता है? गोल्जी बॉडी बना रहा होता है। तो बेसिकली गोल्जी बॉडी का हमारी सेल में बहुत सारे काम होते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमने क्या डिस्कस किया? सबसे पहले हमने राइबोसोम को डिस्कस किया जो स्फेरिकल होता है, नॉन मेम्ब्रेनस होता है, न्यूक्लियोप्रोटीन से मिलकर बना होता है, आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है वो होता है 70s का, यूकेरियोट्स में पाया जाता है वो होता है 80s का। ओरिजिनेट कहां से होता है? न्यूक्लियोलस से। ठीक है। इसके बाद हमने डिस्कस किया गोल्जी बॉडी, इसको जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था उसका अपना नाम गोल्जी था। इसके अलावा यूकेरियोट्स में पाया जाता है, ये इसकी ट्यूब्स होती हैं फ्लैटली अरेंज होती है। और इसके बाद हमने क्या देखा? ये ओरिजिनेट होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। इसके तीन पार्ट होते हैं, एक होता है हमारे पास सिस्टर्नाई जो फ्लैट फ्लैट ट्यूब्स होती हैं, दूसरा हमारे पास सिस फेस जो रिसीव करता है, दूसरा हमारे पास था ट्रांस फेस जो आगे ट्रांसफर कर देता है,
बाद में हमने देखे इसके फंक्शन, सेक्रीशन करता है, प्रोटीन को मॉडिफाई करता है, पैक कर देता है और उसको आगे भेज देता है। बहुत सारे मैक्रोमोलेक्यूल्स को ये बना रहा होता है और कुछ ऑर्गेनेल हमारे पास हैं उनको भी ये बना रहा होता है। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है हमारे पास कुछ गोल्जी बॉडी का, और इस तरह का स्ट्रक्चर हमारे पास होता है राइबोसोम्स का। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर, आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।